हेलो बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 5 का गणित का जादू। अध्याय 6 में देखेंगे बच्चों पार्ट 2। ये वीडियो बन रही है बच्चों पार्ट 2। ठीक, इसमें दिया है पहेली। पहेली के बारे में देखते हैं बच्चों। दिया है इमली के बीज। क्या है? तो यहाँ पे दिया है सुनीता ने कुछ इमली के बीज लिए, उनसे उससे पांच पांच के समूह बनाए तो पाया कि एक बीज बच गया है। उनसे छह छह के समूह और चार चार के समूह बनाने की कोशिश की, हर बार एक बीज बच गया। सुनीता के पास कम से कम कितने बीज है? तो ये बच्चों हमें निकालना है कि कम से कम कितने बीज है। तो आइए बच्चों देखते हैं। इसमें पहले तो संख्या देखेंगे, इसमें संख्या कौन कौन सी है। तो पांच पांच की है, यानी एक पांच लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे। दूसरा बच्चों क्या है, छह छह के, एक छह यहाँ से ले लेंगे हम। अगला क्या है बच्चों, चार चार के समूह है, यहाँ से चार उठा लेंगे। ठीक, अब इस संख्या का बच्चों हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे यानी लसा। तो देखिए बच्चों, जब लसा इसका निकालेंगे हम यहाँ पे, पहले क्या करेंगे बच्चों, छोटी संख्या से कटाएंगे, यानी दो सम संख्या है तो दो से पहले यहाँ पे कटाएंगे हम। तो पांच नहीं कटेगा बच्चों दो से, तो पांच उतार लेंगे। ठीक, यहाँ पे छह कट जाएगा, दो त्याई छह यानी तीन बार में। ठीक, फिर दो से चार को कटाएंगे तो दो दूनी के चार, दो बार में कट जाएगा। फिर बच्चों दो से कटाएंगे, पांच नहीं कटेगा उतर जाएगा, तीन नहीं कटेगा उतर जाएगा, और दो एक बार में कट जाएगा, यानी दो एक में दो हो जाएगा। ठीक, आगे हो जाएगा तीन से, इसको तीन से कटाएंगे, पांच नहीं कटेगा उतार लेंगे, और तीन एक में तीन हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे हम पांच से कटा देंगे, पांच एकम में पांच। तो हमें बच्चों एलसीएम यहाँ से मिल गया, यानी लॉसम, लॉसम, लॉसम बराबर बच्चों क्या मिला, तो देखिए दो दो तीन पांच, यानी हो जाएगा बच्चों दो गुणे तीन गुणे पांच। ठीक, तो बच्चों इस संख्या का हम क्या करेंगे, सभी का गुणा कर देंगे। कैसे, तो देखिए दो दूनी के चार, चार तिहाई बारह, और बारह पच्चे साठ, यानी बच्चों संख्या कितना आ गया, 60। यानी बच्चों देखिए, वो पांच पांच के समूह लगाया, छह छह के लगाया, चार चार के। जब इतना लगा रही है बच्चों तो 60 बीज आ रहा है। और 60 बीज लगाने के बाद उसमें क्या हो रहा है कि एक बीज बच जा रहा है। देखिए यहाँ, जब पांच पांच के समूह लगाया तो पाया कि एक बीज बच गया। ठीक, छह छह और चार चार के समूह लगाने के बाद हर बार एक बीज बच गया। ठीक, तो इस 60 में हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस एक जोड़ देंगे, बराबर के कितना हो जाएगा, तो 60 और एक 61 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कहा है कि सुनीता के पास कम से कम कितने बीज है, तो कहेंगे बच्चों कि 61 बीज है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 61। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया है कुछ और इमली के बीज। क्या? अमनी इमली के 12 बीजों को अलग अलग तरह की आयतों में लगा रही है। 12 इमली के बीजों का उपयोग करके इस तरह की और आयतों को बनाने की कोशिश करो। तुम अलग अलग तरह की कितनी आयतें बना सकते हो, कितनी आयतें बना सकते हो बच्चों? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर देखिए 12 का खंड करेंगे बच्चों, यानी 12 के जब बच्चों गुणखंड करेंगे तो हमारा कौन कौन से आएंगे संख्या, तो एक से कटेगा, और बच्चों दो से कटेगा, तीन से कटेगा, चार से कटेगा, छह से कटेगा, और 12 से। ठीक, जब बच्चों गुणखंड के आधार पे हम आयत बनाएंगे तो कुछ हमारा इस प्रकार से आयत बनेगा, यानी कितना बनेगा देखिए, 12 और एक का एक बन जाएगा, और यहां से बच्चों हम बना सकते हैं 6 और दो का, यानी लंबाई चौड़ाई, यानी बच्चों देखिए चौड़ाई एक रहेगी, लंबाई 12 रहेगी। यहाँ पे देखिए चौड़ाई दो रहेगी, लंबाई 6 रहेगी। और यहाँ पे लेंगे बच्चों तो हो जाएगा क्या, तीन चौड़ाई या चार लंबाई हो जाएगा। जब इस आधार पे हम बनाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 आयत बन रहे हैं, एक दो तीन। ठीक,
तो हम बनाने का प्रयास करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कुल बीजों की संख्या 12 है, यहाँ पे लिख लेंगे बराबर। तो कुल बीजों की संख्या बच्चों 12 है, ठीक। इन्हीं 12 बीजों से बच्चों हमें आयत बनाना है। तो देखिए, पहले हम बनाएंगे बच्चों, यानी एक चौड़ाई लंबाई 12 रहेगी, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहला। अब यहाँ से बच्चों बीजों की सहायता से, यानी कितने बीज, 12, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी बच्चों हमारा कितने बीज हो गए, 12। अब इसका एक आयत बना देंगे, यानी एक आयत में कितने बीज है, 12। यहाँ से ऐसे बच्चों हम आयत में कर देंगे, ठीक। एक आयत में बीजों की संख्या हो गई बच्चों 12, यानी बच्चों इसकी लंबाई चौड़ाई हो जाएगी 1 × 12, यानी 1 × 12। एक क्या है बच्चों, चौड़ाई है ये, ठीक। और लंबाई क्या है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों हम दूसरा बनाएंगे, ठीक। यानी देखिए बच्चों, दूसरा ये होगा 2 × 6 हो जाएगा, यानी जो दूसरा बनाएंगे बच्चों तो हमारा 2 × 6 होगा, बराबर बच्चों 2 × 6 = 12 हो जाएगा, ठीक। इसका भी गुणा करेंगे तो 12 × 1 = 12 हो जाएगा। तो 2 × 6 का हम एक आयत बनाएंगे, यहाँ पे 12 बीजों की सहायता से बच्चों एक आयत बनाएंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे 2 बीज ऐसे चौड़ाई में कर देंगे, ठीक। अब यहाँ से 2 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक। यहाँ हो जाएगा 7 8 9 10 11 और एक बच्चों ये 12, ठीक। तो एक यहाँ से बच्चों हमारा एक आयत बन जाएगा ऐसे, यानी इस आयत में बच्चों जो बीजों की संख्या है वो कितनी है, तो 12 है। ये हमारी एक आयत ऐसे बन जाएगी, ठीक। अब देखते हैं बच्चों तीसरा। तीसरा क्या है, तो 3 × 4 है बच्चों, यानी बच्चों 3 क्या है, चौड़ाई है, या 4 लंबाई है, ठीक। यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ से हो जाएगा बच्चों 1 2 3, 3 हो गया। यहाँ से बच्चों देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। ये बच्चों हमारा 12 बीज हो गया, यानी ये हमारा एक आयत बन जाएगा ऐसे। इस आयत में बच्चों बीजों की संख्या हो जाएगी 12। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों कि 12 बीजों से हम जो आयत बना पा रहे हैं वो 3 बना पा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे बच्चों लिख देंगे 3। इसकी लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी बच्चों क्या, 3 × 4 हो जाएगा। 4 × 3 = 12 होता है, ठीक। यानी इस आयत में जो बीजों की संख्या है बच्चों 12 है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे कि तुम अलग अलग तरह की कितनी आयतें बना सकते हो। तो बच्चों हम गुणखंड के आधार पे 3 आयत बना सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 3 आयत बना सकते हैं, बना सकते हैं। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। बच्चों आगे देखेंगे, दिया है यहाँ पे, अगर तुम्हारे पास 15 इमली के बीज हो तो तुम कितने आयत बना सकते हो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 15 इमली के बीज से हमें आयत कितने बना सकते हैं, हम कितने आयत बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, इस ग्रिड जाल के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 इमली के बीज की सहायता से आयत बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो देखिए, अगर बच्चों मान लो कि हम 15 का गुणखंड करते हैं, यहाँ पे मान लो बच्चों 15 का गुणखंड करेंगे, 15 में पूरा पूरा भाग जा सके, तो इसके गुणखंड क्या हो जाएंगे बच्चों, 1 होंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा बच्चों, ठीक। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, और 6 7 से नहीं कटेगा। ये बच्चों सिर्फ स्वयं से कटेगा, यानी 15 से। तो इसमें हम देख रहे हैं बच्चों कि एक आयत बन रहा है, फिर यहाँ एक आयत बन रहा है, इसका एक विपरीत बन सकता है बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे
नियर अबाउट बच्चों 3 आयत बन सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 15 बीज की सहायता से एक आयत बनाएंगे, ठीक। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम 15 बीज यानी एक क्या है, चौड़ाई है, और 15 क्या है बच्चों, लंबाई है। यहाँ पर बीजों को बच्चों दर्शा देंगे, यानी एक बीज हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब ये देखिए बच्चों ये हमारा कहलाएगा क्या, एक आयत। यानी 15 बीजों से बच्चों एक आयत हमारा बन के तैयार हो गया। इसकी लंबाई कितना है बच्चों, तो 15 है, और चौड़ाई क्या है बच्चों, तो 1 है। ये हमारी चौड़ाई है, ठीक। तो ये बच्चों हमारा एक आयत बन के तैयार हो गया। तो ये बच्चों हमारा कहलाएगा 1 × 15। अब 15 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो 15 एकम में 15। यानी इस आयत में बच्चों कितने बीज है, 15 बीज है, ठीक। ये हमारा पहला हो गया। यहीं पे दूसरा बनाते हैं बच्चों। देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, 3/5 का बनाएंगे। 3/5 का जब बनाएंगे बच्चों तो देखिए हमारा ऐसे 3 रहेगा, यानी चौड़ाई 3 कर देंगे। तो 1, 2, 3, 3 चौड़ाई हो जाएगा, अब 5 बच्चों लंबाई, 3×5 = 15, यानी 3 हो गया, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 बीज बच्चों हम लगा दिए, ठीक। यानी 15 बीजों का बच्चों एक आयत हमारा बन के तैयार हो गया। यानी इस आयत में इमली के बीजों की संख्या बच्चों 15 हो जाएगा, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे बच्चों हम तीसरा बनाएंगे। देखिए इमली के बीज बच्चों, अब क्या करेंगे कि लंबाई 5 रखेंगे और चौड़ाई क्या करेंगे बच्चों, 3। तो लंबाई हमारा हो जाएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक। ये बच्चों हमारा एक आयत बन गया। ये हमारा एक आयत बन गया। जो इस आयत में बच्चों इमली के बीजों की संख्या कितनी है, तो 15 है। ये बच्चों हमारा हो जाएगा एक, यानी लंबाई कितना है बच्चों, तो 5 है, चौड़ाई कितना है, तो 3 है। तो बच्चों ये कहेंगे 3 × 5, ठीक। बराबर क्या हो जाएगा, 3×5 = 15। ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, 3 × 5, 3 × 5, यानी 3 चौड़ाई है और 5 लंबाई है। इसको भी हल करेंगे तो 3×5 = 15, यानी सभी आयत में बीजों की संख्या 15 है, ठीक। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो इसका आंसर होगा बच्चों 3, यानी 3 आयत बन सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे दिया है प्रश्न, यहाँ पे दिया है बच्चों ग्रिड को रंगना। कैसे रंगना है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, नीचे प्रश्न दिया है, इसके आधार पे हमें रंगना है बच्चों। जैसे देखिए यहाँ दिया है, इधर दिए गए ग्रिड में 20 खाने की आयत बनाई गई है। देखिए बच्चों 20 खाने की आयत बनाई गई है, उसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये 20 खाने की आयत बनाई गई है। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, यानी बच्चों ये क्या है, तो 20 खानों को मिला के एक आयत बनाया गया है, ठीक। आगे दिया है, इस आयत की चौड़ाई 2 खानों के बराबर है। क्या है बच्चों, 2 खाने के बराबर। देखिए यहाँ पे ये जो चौड़ाई है बच्चों ये 2 खानों की क्या है, बराबर है, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है इसकी लंबाई कितनी है, तो देखिए बच्चों कितने खाने के बराबर है। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो लिखेंगे बच्चों 10 खानों के बराबर है। लंबाई क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 खानों के क्या है बच्चों, बराबर है। 10 खानों के बराबर है, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे दिया है बच्चों 20 खानों से
अलग तरह से बनी एक आयत को रंगो। अब देखिए बच्चों, हमें कह रहा है बनाने के लिए कि 20 खानों से एक अलग तरह का आयत बनाइए। तो आइए बच्चों, इसमें हम बनाते हैं एक आयत। ठीक, 20 खाने होने चाहिए। तो जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यानी 4 गुणे 5 का हम एक आयत बनाएंगे। ठीक, यानी 4 × 5 = 20 हो जाएगा, जिसमें 20 खाने होंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से बनाएंगे तो 1 2 3 4, 4 बच्चों चौड़ाई हो गया 4 खानों की, और 5 खानों की बच्चों क्या हो जाएगी, लंबाई। तो यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ तक आ जाएगा। फिर यहाँ से बच्चों इसको ऐसे हम मिला देंगे। ठीक, ये बच्चों हमारा हो गया एक आयत। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, 20 खानों से अलग तरह से बनी एक आयत को रंगो। अब बच्चों इस आयत को क्या करना है, रंगना है। किसी भी रंग से बच्चों इसको क्या करेंगे, रंग देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से बच्चों ऐसे हम रंग देंगे किसी भी रंग से। कितना, 5 हो गया, ये 6 हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, कुछ इस प्रकार से बच्चों इस खाने को हम रंग देंगे। तो ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। यहाँ पे दिया है अगला प्रश्न बच्चों, तुमने जो आयत रंगी उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो देखिए बच्चों, इसकी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। तो हम क्या किए हैं बच्चों, चौड़ाई 4 रखे हैं। ठीक, और लंबाई कितना है बच्चों, 5 है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो देखिए चौड़ाई में कितने खाने हैं, तो एक, यानी 1 2 3 4। और लंबाई में कितने हैं बच्चों, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई, चौड़ाई पूछा है तो चौड़ाई 4 है, और लंबाई कितना है बच्चों, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई 5 है, तो 5 × 4 हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है बच्चों, तुम 20 खानों की आयत को कितने तरीकों से रंग सकते हो। ठीक, उन सबको ग्रिड में रंगो और रंगे हुए हर आयत की लंबाई और चौड़ाई लिखो। हर बच्चों आयत की क्या करना है, लंबाई चौड़ाई लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि 20 खानों की सहायता से हम कितने आयत बना सकते हैं। ग्रिड में आते हैं बच्चों, इसमें। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक आयत हमारा 4 × 5 का बना हुआ है। ठीक, यहीं पे दूसरा बनाएंगे। दूसरा बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, कि इसकी लंबाई को 5 कर देंगे, इधर चौड़ाई 4 रख देंगे। ठीक, जैसे हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक, और इसकी चौड़ाई बच्चों हम कर लेंगे 4, यानी 1 2 3 4। ठीक, यहाँ से ऐसे मिला देंगे, फिर इसको यहाँ से जोड़ देंगे। ये बच्चों हमारा आयत बन गया। इस आयत में जो छोटे छोटे खानों की संख्या है बच्चों 20 है। ठीक, इसको रंग भी देंगे हम कुछ इस प्रकार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, अब बच्चों इसका लंबाई चौड़ाई कह रहा है लिखने के लिए। ठीक, तो देखिए बच्चों इसकी लंबाई, लंबाई कितनी है, 5 है, चौड़ाई कितनी है, 4। तो यहाँ लिखेंगे ये दूसरा है बच्चों, दूसरा आयत। ठीक, ये पहला आयत मान लेते हैं इसको। ठीक, तो इसकी लंबाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगी, लंबाई कितना हो जाएगा बच्चों, तो 5, और चौड़ाई, चौड़ाई बराबर बच्चों हो जाएगा 4, 1 2 3 4, तो चौड़ाई 4 हो जाएगा। ठीक, इसकी बच्चों हम पहले आयत की बात करते हैं। तो देखिए लंबाई क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और चौड़ाई कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई, लंबाई बराबर बच्चों 5, और चौड़ाई बराबर बच्चों 4 हो जाएगा।
चौड़ाई बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए बच्चों हमारा ये 2 आयत हो गया। फिर तीसरा आयत बनाएंगे, तो तीसरा आयत बच्चों कुछ इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। देखिए ये जो बना है बच्चों, जिसमें क्या है, छोटे छोटे 20 खाने हैं, यानी लंबाई कितना है, ये लंबाई है हमारा, चौड़ाई ये हो जाएगी बच्चों, और ये लंबाई हो जाएगी। ठीक, जैसे बच्चों इसमें छोटे छोटे खानों की संख्या कितनी है, तो 20 है। तो इसकी लंबाई जब लिखेंगे बच्चों, तो लंबाई कितना होगा, तो लंबाई बच्चों इसका 10 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका लंबाई लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, लंबाई लंबाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 10। ठीक, चौड़ाई कितना होगा बच्चों, तो देखिए 1 2, 2 चौड़ाई हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 चौड़ाई बराबर 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी 1 2 3, 3 तरह का बन गया बच्चों। फिर आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे बनाएंगे बच्चों हम, और एक आयत बच्चों यहाँ पे बनाएंगे हम टोटल 20 खानों की। यानी यहाँ से बच्चों देखिए, यहाँ से टोटल कितना है, तो 20 खाने हैं, गिन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, तो 20 खानों से बच्चों हमारा एक आयत बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ से हम इसको एक आयत का रूप दे देंगे बच्चों, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे, ये देखिए बच्चों एक आयत बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, इसको अब रंग से रंग देंगे, किसी भी रंग से बच्चों रंग देंगे। ठीक, देखिए यहाँ से बच्चों इसको रंगते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 खाने मिल के बच्चों हमारा एक आयत बन गया। ठीक, अब इसका लंबाई और चौड़ाई लिखना है, तो देखिए यहाँ पे लंबाई लिख लेंगे बच्चों, लंबाई कितना है बच्चों, तो 20 है लंबाई, टोटल ये दूरी क्या कहलाएगा बच्चों, यानी 20 खाने हैं तो 20 लंबाई हो जाएगा। ठीक, चौड़ाई इसका हो जाएगा, चौड़ाई कितना होगा बच्चों, तो देखिए चौड़ाई 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे चौड़ाई 1। ठीक, तो देखिए बच्चों हमारे चार प्रकार के हम आयत बना सकते हैं जो 20 खानों से मिलकर बनेगा। ठीक, तो ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अब देखिए बच्चों यहाँ पे प्रश्न दिया है चूड़ियां। ठीक, एक सलाख पर 18 चूड़ियां हैं, मीना उन्हें समूह में रखने की कोशिश कर रही है। वह उन्हें 2 3 6 9 और 18 के समूह में रख सकती है, तो किसी भी चूड़ी को छोड़े बिना, यानी बच्चों 18 चूड़ियां हैं और उसको एक सलाख पर रख रही है, और एक भी चूड़ी को क्या कर रही है, छोड़ नहीं रही है। ठीक, आगे दिया है अगर वह एक चूड़ी का समूह बनाती है तो उसके पास कुल कितने समूह होंगे। अब देखिए बच्चों यहीं पे कह दिया एक चूड़ी का समूह बनाती है, और चूड़ियों की संख्या कितना है बच्चों, तो 18 है। ठीक, तो उसके पास कुल कितने समूह होंगे, तो कितने होंगे बच्चों, 18 समूह होंगे, यहाँ लिख देंगे 18, 18 समूह हो जाएगा, यानी समूहों की संख्या बच्चों 18 होगी। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है, यहाँ दिया है अब अलग अलग चूड़ियों की संख्या के लिए तालिका को पूरा करो। ठीक, हर एक संख्या के लिए देखो कि कौन से अलग अलग समूह बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बच्चों तालिका बनाया गया है। ठीक, यहाँ पे चूड़ियों की संख्या है, यहाँ पे दिया है कि अलग अलग समूह जो हम बना सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों एक समूह को बना के दिखाया है, जैसे 18 है, 18 को क्या किया है, तो देखिए 18 का गुणखंड हमारा क्या होता है, तो 18 का गुणखंड हमारा ये होगा बच्चों, यानी 18 एक से भी कटेगा। ठीक, 18 एक में 18, 2 से भी 18 कट जाएगा, 2 9 18 होता है बच्चों। ठीक, और 3 से 3 छक 18, और ये हो जाएगा बच्चों 18 एक में 18, तो ये बच्चों हमारा कहलाएगा 18 का गुणखंड, यानी बच्चों इतने इसका समूह हो जाएगा। ठीक, 24 का, 24 किन किन संख्याओं से कटता है बच्चों,
तो उसका क्या कहलाएगा, समूह कहलाएगा। जैसे देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 आठे 24, 3 से भी कटेगा बच्चों, और 4 छक्के 24, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा बच्चों, 8 से कटेगा, ठीक, 8 त्रिक 24 होता है, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा बच्चों, यानी स्वयं से कट जाएगा, ठीक। तो ये बच्चों इसका समूह कहलाएगा। अब 5 देखिए बच्चों, 5 का क्या हो जाएगा समूह, 1 होगा और 5 हो जाएगा, ठीक, 2 होगा। 9 का समूह कितने होंगे बच्चों, तो 1 होगा, और बच्चों किससे कटेगा, 3 से कटेगा, और 9 से कट जाएगा, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों 7, 7 के क्या समूह होंगे, तो 1 और 7 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 1 और 7, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 2 का क्या होगा बच्चों, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 होगा 2। 10 के कितने समूह हो जाएंगे बच्चों, तो देखिए 1 होगा, 1 तो सभी का रहेगा बच्चों, यानी स्वयं से संख्या कटती है, ठीक, यानी 10 को कटाएंगे तो 10 एकम में 10, एक बार में कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब कौन सी संख्या से कटेगा, तो 2 से भी कटेगा, ठीक, 2 पाँचे 10 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा बच्चों, 5 से कटेगा, और बच्चों 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा 10 से, ठीक। यानी इसका 1 2 5 10 आ जाएगा। 1 का बच्चों 1 होगा, 20 का क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 होगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 हो जाएगा, और बच्चों 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से 10 हो जाएगा, 10 से कटेगा, अब बच्चों किससे कट जाएगा, तो 20 से कट जाएगा, ये इसका समूह हो जाएगा, ठीक, 20 का। आगे दिया है बच्चों 13, तो 13 का क्या हो जाएगा बच्चों, 13 किस संख्या से कटेगा, तो स्वयं से कटेगा, यानी 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, तो ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे दिया है 21, 21 का क्या होगा बच्चों, तो देखिए 1 होगा, और बच्चों 3 हो जाएगा, 3 7 21 होता है, और फिर 7 हो जाएगा, और बच्चों 21 हो जाएगा, ठीक। ये समूह इसका कहलाएगा, तो ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया है बच्चों, चार्ट को भरो, ठीक, इधर दिए गए गुणा के चार्ट को भरो। ये बच्चों हमारा क्या है, एक चार्ट है, ठीक, इसको कैसे भरना है, इसके लिए बच्चों यहाँ नीचे प्रश्न दिया गया है, इसके अनुसार भरना है। देखिए दिया है, चार्ट में हरे खाने को देखो, चार्ट में हरे खाने को देखो, हरे खाने को देखना है, ठीक। ये दिखाते हैं कि अलग अलग संख्याओं को गुणा करने पर हमें 12 मिल सकता है, ठीक। यानी बच्चों अलग अलग संख्याओं का गुणा करने पर हमें क्या मिल सकता है बच्चों, 12, कैसे, तो यहाँ पे हम देखेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, 12 है, एक हरे बॉक्स में क्या है 12, कैसे आ गया बच्चों 12, तो देखिए यहाँ पे क्या किया है बच्चों, 6 और 2 का क्या किया है, गुणा किया है, तो 6 दूना के क्या हो जाएगा बच्चों, 12, तो 12 बच्चों यहाँ पे लिख दिया है। अगर बच्चों इस आकृति को हम पूरा करेंगे कुछ इस प्रकार, तो देखो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, ऐसे एक रेखा खींचेंगे, यानी मतलब बच्चों इस आकृति को हम पूरा कर देंगे, तो बच्चों कुछ इस प्रकार से हमारी आकृति बन के तैयार हो जाएगी, ठीक। अब देखिए इस आकृति में जो छोटे छोटे खाने बने हैं वो कितना बने हैं, तो यहाँ से काउंट करेंगे हम, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक 12, तो बच्चों इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, 12 मिल जाएगा, ठीक। तो जिसकी लंबाई और चौड़ाई कुछ इस प्रकार है बच्चों, चौड़ाई 2 है और लंबाई कितना है, 6 है, ठीक। आगे दिया है इसमें बच्चों, यहाँ पे 12, जब इस आकृति को बनाएंगे बच्चों तो देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक। ऐसी हमारी ये आकृति बन जाएगी, यानी लंबाई बच्चों कितना है, 4 है, यहाँ से 4 ऐसे कर लेंगे और 3 चौड़ाई हो जाएगा, ठीक। ये आकृति बन के बच्चों हमारा रेडी हो गया। अब इसमें जो छोटे छोटे बॉक्स बने हैं बच्चों कितने हैं, यानी छोटे छोटे खानों की संख्या है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन कौन होगा बच्चों, तो 4 और 3 हो जाएगा, यानी 4 का 3 में गुणा करेंगे बच्चों तो हमें 12 मिलेगा, ठीक।
आगे दिया है बच्चों, देखिए यहाँ हरे बॉक्स में दिया है 12, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कैसी आकृति बनेगी। इसका गुणज क्या होगा बच्चों, तो देखिए 3 और 4 हो जाएगा। इसका गुणज 3 और 4 हो जाएगा। जब 4 और 3 का गुणा करेंगे बच्चों तो 4 तिहाई 12 होता है, ठीक। तो 12 की आकृति बच्चों कुछ हमारा इस प्रकार से बनेगा, यानी 3 चौड़ाई हो जाएगा बच्चों, और 4 क्या हो जाएगा, लंबाई। यानी 3 गुणे 4, ये 3 गुणे 4 की आकृति हो गई बच्चों, ठीक। जिसमें क्या है, इस आकृति में जो छोटे छोटे खाने हैं वो 12 हैं, ठीक। आगे दिया है, यहाँ पे देखिए बच्चों कुछ कुछ खानों में संख्या दिया है, ठीक। इसे जब हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हल करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे 21 लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 का गुणज क्या होगा, तो 7 और 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक। यानी 7 गुणे 3, 7 त्रिक 21। देखिए बच्चों यहाँ पे 21 हो गया हमारा। इस आकृति को जब पूरा करेंगे बच्चों तो देखिए कुछ इस प्रकार से बच्चों हमारे आकृति बन के रेडी हो जाएगी, ठीक। अब इस आकृति में बच्चों हमारे छोटे छोटे खाने कितने हैं, तो 21 है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे दिया है बच्चों, देखिए 40। तो 40 का गुणज क्या होगा, तो कहेंगे कि बच्चों 10 और 4 होगा, ठीक। यानी 10 का 4 में गुणा करेंगे बच्चों तो 10 चौके 40 हो जाएगा। ये जो 40 यहाँ दर्शाया गया है, यानी यहाँ दर्शाने का मतलब ये है बच्चों कि इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे खानों की संख्या 40 है, ठीक। जैसे कुछ इस प्रकार, यहाँ से बच्चों हम एक आकृति बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक। जिसमें छोटे छोटे खानों की संख्या कितना होगा बच्चों, तो 40 होगा। इस आकृति में जो छोटे छोटे खाने बने हैं बच्चों कुल कितने हैं, 40 हैं। यानी लंबाई कितना हो गया, लंबाई बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी लंबाई बच्चों देखिए ऊपर है 10। यानी बच्चों 10 गुणे कितना, 4। 10 का 4 का गुणा करेंगे बच्चों 10 चौके 40 हो जाएगा, ठीक। यानी इसमें जो छोटे छोटे खाने बने हैं बच्चों 40 बने हैं। आगे दिया है बच्चों 20। देखिए इसे जब हल करेंगे तो देखिए 20, यानी इसका गुणज हो जाएगा बच्चों 4 और 5। 4 5 का गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20 होगा। इसकी जब आकृति पूरा करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा, देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी आकृति बनके तैयार हो जाएगी, एक आयत बन जाएगा, ठीक। इस आयत में जो छोटे छोटे खाने हैं बच्चों कितने हैं, तो 20 है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 12 दिया है, यानी हरे वाले बॉक्स में, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका गुणज क्या होगा, तो 6 होगा और 2 होगा। यानी 2 क्या है बच्चों, चौड़ाई है, लंबाई 6 है। तो इसका बच्चों 2 गुणे 6 यानी 6 × 2 = 12, ठीक। इसकी जो आकृति बनेगी बच्चों कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। लंबाई बच्चों कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा लंबाई या 2 चौड़ाई हो जाएगा इसका। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे दिया है, छोटा कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 72 है। 72 का गुणज हो जाएगा बच्चों 9 और 8। 9 × 8 = 72 होता है, ठीक। इसकी जब बच्चों आकृति बनाएंगे तो सेम उसी प्रकार हम खींच देंगे, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से इसको मिला देंगे, फिर यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक। अब इस आकृति में बच्चों जो छोटे छोटे खाने हैं कितने हैं, तो 72 है, ठीक। आगे दिया है बच्चों 66। 66 की आकृति बनाएंगे बच्चों तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो 66 का गुणज क्या होगा बच्चों, तो देखिए 11 और 6 हो जाएगा। 11 और 6, यानी 11 में 6 का गुणा करेंगे बच्चों तो 11 × 6 = 66 होता है, ठीक। इसकी जो आकृति बन जाएगी बच्चों हमारा कुछ इस प्रकार से हमारी एक आकृति बन के रेडी हो जाएगी, ठीक। जिसमें बच्चों छोटे छोटे खानों की संख्या कितनी है, तो 66 है। यहाँ पे देखिए 12 दिया है। यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यानी इसका गुणज हो जाएगा बच्चों 12। ये हो जाएगा बच्चों 12 × 1, यानी 12 एकम में 12 होता है, ठीक। तो इसका आकृति बनेगा बच्चों कुछ इस प्रकार से, यानी 12 लंबाई होगा बच्चों और 1
चौड़ाई हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से बन के रेडी हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है, इसमें देखते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ पे दिया है बच्चों 12, यानी 12 बराबर बच्चों क्या है 4 × 3, यानी ये 12 का गुणज है 4 और 3। ठीक, इसलिए 12 संख्या 4 और 3 दोनों का क्या है गुणज है। ठीक, इस तरह 12 संख्या 6 और 2, यानी 6 और 2 का गुणा करेंगे बच्चों तो 12 प्राप्त होगा, तथा संख्या संख्या 12 और 1 का गुणज भी है, यानी 12 का बच्चों 1 में गुणा करेंगे तो 12 1 में 12 होगा। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 6 12 संख्या यानी 12 के गुणखंड है। ये बच्चों क्या है 12 के गुणखंड है। 1 2 3 4 6 12। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया है 10 के गुणखंड कौन से हैं। कौन से हैं बच्चों, तो हमें पता है कि कोई संख्या है बच्चों, किसी संख्या से उसमें भाग कर रहे हैं, अगर वो संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो हम कहेंगे कि उस संख्या का क्या है ये गुणखंड है। तो देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 का जब गुणखंड निकालेंगे बच्चों तो 1 होगा। ठीक, फिर 2 5 10, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा बच्चों, फिर 10 हो जाएगा। ये बच्चों हमारा क्या है 10 के गुणखंड है। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे हम 1 2 5 और 10, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दिया है क्या तुम इसे इस चार्ट से कर सकते हो, तो देखिए बच्चों कहेंगे कि हाँ कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये 2 और 5 का हो जाएगा, फिर 1 और 10 का हो जाएगा। जैसे देखिए चलते हैं हम ग्रिड में, यहाँ पे देखिए 10 के गुणखंड क्या था बच्चों, तो 1 था, 2 था, 5 था और 10, यानी बच्चों 1 और 10 हो जाएगा। यानी देखिए 10 ये है और 1 ये है, तो इसका गुणज हो जाएगा बच्चों हमारा 1 × 10, यानी 10 से कम है 10, यानी बच्चों इसका जो आकृति बनेगी कुछ इस प्रकार बनेगी, यहां से ऐसे इस प्रकार। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस आकृति में कितने खाने हैं, तो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इसमें दिया है बच्चों 2 और 5, यानी 2 × 5। जैसे देखिए 2 × 5 बराबर क्या हो जाएगा 2 5 10, यानी 2 चौड़ाई है 5 लंबाई है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से हम 2 चौड़ाई ले लिया। ठीक, और लंबाई कितना लेना है 5, तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ हो जाएगा बच्चों। ठीक, यहाँ से ऐसे मिला देंगे, फिर बच्चों ऊपर से ऐसे एक आयत बन गया। अब इस आयत में जो छोटे छोटे खाने हैं बच्चों कितने हैं, तो 10 है। देखिए इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुछ हमारा इस प्रकार से आकृति बन के तैयार होगी 10 का। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, हाँ बना सकते हैं। ठीक, आगे दिया है 36, यानी 36 के गुणखंड कौन से हैं, तो देखिए तो 36 का गुणखंड पता करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 36 लिखेंगे। अब देखेंगे कि 36 किस किस संख्या से कट रहा है, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 1 हो जाएगा इसका पहले तो बच्चों, 1 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा। ठीक, 3 से कटेगा, फिर 4 से, 4 9 36, यानी 4 से भी कटेगा बच्चों, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 6 का 36 होता है, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 10 त्याइन 10 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से 12, 12 से, हाँ 12 से कट जाएगा, यानी 12 त्याइन 36 होता है, फिर 13 से नहीं कटेगा, 14 15 16 नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 18 से कट जाएगा बच्चों, 18 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, यानी 36 से। ये इसका बच्चों गुणखंड हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 2 3 4 6 9 12 18 36, यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक, तो ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों, इस गुणा के चार्ट से
36 के सभी गुणखंड ढूंढो। अब बच्चों देखिए, इसका सभी गुणखंड हमें एक चार्ट पे जाके ढूंढना है। ठीक, कैसे ढूंढना है तो देखिए, जो चार्ट दिया है बच्चों, तो उसमें हम क्या करेंगे कि 1 और 36 का हो जाएगा, यानी 1 गुणे 6 हो जाएगा। यानी बच्चों 1 गुणे 36 हो जाएगा। ठीक, यानी लंबाई 36 होगा, एक चौड़ाई होगा। दूसरा हो जाएगा इसमें बच्चों 2 और गुणे 18, 2 गुणे 18 हो जाएगा, यानी 18 लंबाई होगा, 2 चौड़ाई हो जाएगा। इसमें बच्चों तीसरा हो जाएगा 3 और 12। ठीक, यानी 12 लंबाई, 3 चौड़ाई हो जाएगा। और इसमें चौथा हो जाएगा बच्चों 4 और क्या हो जाएगा 9, 4 9 36। ठीक, और एक हो जाएगा बच्चों 6 बाई 6 का, यानी 6 6 की क्या होता है बच्चों 36 होता है। 6 गुणे 6 बराबर क्या होता है 6 6 के 36, यानी 6 बाई 6 का एक हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई दोनों सेम रहेगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके गुणखंड तुम इस चार्ट से मालूम कर सकते हो। तो ऐसी कौन से बच्चों संख्या बड़ी है कि हम उस चार्ट से मालूम कर सकते हैं। तो देखिए, अपने चार्ट पे चलते हैं। ये बच्चों हमारा चार्ट है। ठीक, हमें ढूंढना है बच्चों क्या, बड़ी संख्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चार्ट में, थोड़ा इसको छोटा करके देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इस चार्ट में लंबाई लंबाई क्या है बच्चों 12 है, चौड़ाई भी क्या है बच्चों 12 है। ठीक, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है। तो हम इसको कहेंगे क्या, ये बड़ी से बड़ी संख्या है। यानी बच्चों देखिए, तो हो जाएगा 12 गुणे 12। अब इस संख्या का हम गुणा कर देंगे, तो दुदुनी के 4 हो जाएगा, आ 2 एकम में 2। ठीक, और फिर दहाई से करेंगे, तो 2 एकम में 2 होगा, और फिर 1 एकम में 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, तो 4 हो जाएगा, और 2 2 4 होगा, और 1 एकम में 1, यानी बच्चों 144 आ गया। यानी बच्चों इसमें जो छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, यानी 12 बाई 12 में वो कितना है, तो 144 है। यही बच्चों हमारी वो संख्या है जो क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, से मालूम कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि हाँ मालूम कर सकते हैं, लिखेंगे हाँ, जिसकी संख्या बराबर कितना है बच्चों, तो 144 है, जिसकी संख्या 144 है। ठीक, यह बच्चों बड़ी से बड़ी संख्या है, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे दिया है बच्चों, उससे बड़ी संख्याओं के लिए तुम क्या कर सकते हो। अब देखिए बच्चों, इससे बड़ी संख्या कह रहा है, इससे बड़ी संख्या बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो। तो हम देखेंगे बच्चों चार्ट में, यहाँ पे देखेंगे चार्ट में कि लंबाई क्या है बच्चों 12 है, चौड़ाई भी क्या है बच्चों 12 है। ठीक, यानी 12 गुणे 12 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों कि 12 बाई 12 से हम क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे। यानी 12 बाई 12 है, तो हम 14 बाई 14 कर देंगे। तो हमारा इससे क्या हो जाएगा, इससे यानी 144 खाना है, तो उसका अधिक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे हम इसको कर देंगे क्या, 14 बाई 14, यानी 14 गुणे 14 का बच्चों हम क्या करेंगे, चार्ट बना देंगे। तो पहले से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बच्चों देखिए, बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 गुणे 12 है, इससे हमको बड़ा ही बनाना है, छोटा नहीं बड़ा। तो यहाँ पे हम 12 यानी 14 गुणे 14 कर दिया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है इसमें साझा गुणखंड क्या है। तो देखिए इसमें दिया है बच्चों, यहाँ पे दिया है 25 के गुणखंड को लाल गोले में और 35 के गुणखंड को नीले गोले में लिखो। अब देखिए बच्चों, 25 के गुणखंड लाल में लिखना है, यानी इसमें लिखना है बच्चों। ठीक, और 35 के गुणखंड
नीले गोले में, यानी बच्चों इसमें लिखना है। ठीक, तो देखिए 25 हमारा किस किस संख्या से कट जाएगा, उसका गुणखंड हमें इसमें लिखना है। जैसे देखिए 25 है, तो 25 किन किन संख्याओं से कटेगा बच्चों? एक से कटेगा, दो से नहीं कटेगा, तीन से नहीं कटेगा, चार से नहीं कटेगा, पांच से कट जाएगा। ठीक, पांच से कटेगा। अब फिर बच्चों किससे कटेगा? 25 से कट जाएगा बच्चों। ठीक, यानी पांच के गुणखंड आ गया एक, पांच, 25। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों एक, पांच, 25। ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया है 35। अब 35 के गुणखंड क्या होगा बच्चों? 35 के गुणखंड यहाँ पे निकालेंगे जब, तो एक से कटेगा, और कितने से कटेगा बच्चों? पांच सते 35, यानी पांच से कटेगा। उसके बाद बच्चों सात से कटेगा, सात पचे 35 होता है। फिर बच्चों स्वयं से कट जाएगा, यानी 35 से। ठीक, ये बच्चों हमारा 35 के गुणखंड कहलाएंगे। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि तुमने दोनों गोलों में आने वाले भाग बैंगनी में कौन कौन से गुणखंड लिखे हैं? ये 25 और 35 के साझा गुणखंड है। क्या है बच्चों? साझा गुणखंड है, यानी 25 और 35 के। तो अब देखिए इन दोनों में से बच्चों कॉमन संख्या कौन है? जो कॉमन संख्या रहेगी बच्चों वही क्या कहलाएगी? हमारा साझा गुणखंड कहलाएगी। ठीक, तो देखिए इसमें पांच है, यहाँ पे भी पांच है, या एक है, यहाँ पे भी एक है, और कोई दूसरी संख्या नहीं है। तो इस बीच वाले खाने में बच्चों यानी बैगनी, ये दिया है ना कि बैगनी भाग में, यहाँ पे एक और पांच हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों एक और पांच। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। आगे दिया है, अब देखिए यहाँ पे दिया है कि अब तुम 40 के गुणखंड को लाल गोले में और 60 के गुणखंड को नीले गोले में लिखो। अब देखिए यहाँ पे बच्चों 40 के गुणखंड हमको लाल गोले में लिखना है, यानी इसमें। ठीक, और बच्चों 60 के गुणखंड नीले गोले में लिखना है, यानी इसमें। तो देखिए बच्चों 40 के गुणखंड क्या क्या हो जाएंगे? 40 बराबर हो जाएगा बच्चों एक से कटेगा, दो से कटेगा, ठीक, और चार से कटेगा, पांच से कटेगा, और बच्चों आठ से कटेगा, और 10 से कटेगा। यानी 10 से भाग कर देंगे 40 में बच्चों तो कट जाएगा। ठीक, 10 चौके 40, चार बार में कटेगा। और बच्चों आगे कटेगा 20 से, 20 दूना के 40 होता है। ठीक, और बच्चों स्वयं से कटेगा यानी 40 से, यानी 40 से कम है 40, 20 दूना के 40, 10 चौके 40, आठ पचे 40। तो ये बच्चों 40 के हमारे क्या है? गुणखंड है। इसे बच्चों कहाँ लिखना है? तो रेड वाले यानी लाल वाले गोले में कुछ इस प्रकार से बच्चों हम लिख देंगे। ठीक, ये बच्चों किसका गुणखंड है? तो 40 का। यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों 40 का गुणखंड। ठीक, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा हमारा 60 का गुणखंड। ठीक, अब देखिए बच्चों 60 का गुणखंड क्या होगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 बराबर 60, यानी एक से कटेगा, यानी एक से भाग देने पर बच्चों पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक, और बच्चों दो से कटेगा, तीन से कटेगा, और चार से कट जाएगा, पांच से भी कटेगा बच्चों, और छ से भी कटेगा, छ दहा में 60, यानी 10 से भी कटेगा। अब 12 पचे 60, 12 से कटेगा, और बच्चों 15 चौके 60, 15 से कटेगा, और 20 तिहाई 60, और बच्चों 30 दूना के 60 हो जाएगा, और बच्चों 60 से भी कटेगा, यानी 60 का में 60। तो ये बच्चों 60 के हमारा क्या है? गुणखंड है। यहाँ पे लिख देंगे हम किसमें? तो नीले वाले बॉक्स में, गोले में। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से बच्चों हम लिख देंगे। ठीक, अब आगे कह रहा है बच्चों देखिए यहाँ पे दोनों गोले में आने वाले बैगनी भाग में आपने कौन कौन से गुणखंड लिखे हैं? 40 और 60 के लिए सबसे बड़ा साझा गुणखंड कौन सा है? सबसे बड़ा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 40 और 60 का दोनों का गुणखंड है। अब इसमें से हमें क्या करना है बच्चों? सबसे बड़ा साझा गुणखंड को छांटना है। अब देखिए कॉमन संख्या इसमें पहले देखेंगे, एक है। ठीक,
यहाँ भी एक है, दो है, यहाँ पर भी दो है, चार है, यहाँ पर भी चार है, पांच है, यहाँ पर भी पांच है, छह है, छह नहीं है, दस है, दस है, बारह नहीं है, बीस है, बीस यहाँ पर भी है, तीस, तीस नहीं है, साठ नहीं। यानी देखिए बच्चों, इसमें सबसे साझा बड़ा गुणखंड कौन है, तो बीस है। यानी सबसे बड़ा क्या है बच्चों, बीस। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों बीस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया है बच्चों गुणखंड पेड़ क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए दिया है कि गुणखंड के पेड़ को देखें। ये गुणखंड के दो पेड़ है बच्चों। ठीक, अब क्या तुम इस तरह का एक और पेड़ बना सकते हो, तो कहेंगे कि हाँ, क्या बच्चों बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे दिया है 18। ठीक, अब 18 का दो खंड किया, यानी 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर 9 का खंड करेंगे बच्चों तो तितली के 9 हो जाएगा। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे 18 संख्या दिया है। ठीक, अब 18 का ऐसे दो खंड करें हम, तो कितना हो जाएगा, छत्री 18, यानी 6 और 3 होगा। 6 3 का गुणा करेंगे बच्चों तो छत्री 18 हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों देखिए हमें 6 का क्या करना है, गुणखंड करना है। तो यानी 3 दूना के 6, यानी इसमें बच्चों 3 हो जाएगा और इसमें 2 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा 6 मिलेगा। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है यहाँ पे, तुम 24 का गुणखंड पेड़ कितने तरीकों से बना सकते हो, उनमें से 3 को नीचे बनाओ। ठीक, अब बच्चों देखिए यहाँ पे पूछा है कि 24 का आप कितने तरीकों से गुणखंड पेड़ बना सकते हो, और उसमें से बच्चों हमें 3 दिया है बनाने के लिए। देखिए 1 2 3। ठीक, इसको हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे। तो अब देखिए बच्चों, इसे जब बनाएंगे तो 24 है, तो 24 को दो खंड करेंगे, यानी 6 चौ के 24, यानी बच्चों एक खाने में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। ठीक, इसको बच्चों कुछ इस तरह गोले में रख देंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों 4 का भी दो खंड करना है, यानी 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी दो दूनी के 4। ठीक, तो यहाँ से बच्चों हम कर लेंगे कुछ इस प्रकार, यहाँ पर भी बच्चों 2 होगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको एक सर्कल में रख देंगे ऐसे। ठीक, अब देखिए 6 है बच्चों, 6 का भी खंड करना है, तो 6 का खंड क्या हो जाएगा, दो तिहाई 6, 2 गुणे 3, दोनों का गुणा करेंगे बच्चों 6 मिलेगा। तो इसका हो जाएगा इस प्रकार, यहाँ पे बच्चों 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3। ठीक, अब बच्चों ऐसे इसको सर्कल में रख देंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है सेम वही है बच्चों, अब इसको अगले तरीके से करना है। तो 8 3 के 24 होता है बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और इसमें 3 हो जाएगा। ठीक, इसको सर्कल में कर देंगे, यहाँ भी सर्कल में करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 8 को फिर हम क्या करेंगे, खंड करेंगे, 8 का दो खंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 होता है बच्चों, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे बच्चों 4 का दो खंड करेंगे, इसको पहले सर्कल में कर लेंगे, ऐसे सर्कल में इसको कर लेंगे बच्चों। अब 4 का खंड करेंगे बच्चों तो देखिए ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे दो दूनी के 4 होगा, फिर यहाँ भी 2 हो जाएगा। ठीक, यानी दो तरीके से हो गया बच्चों। अब आगे देखते हैं, इसको कुछ अलग और तरीके से करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 12 दूना के 24। ये इस यहाँ पे जो खंड करेंगे 24 का, तो क्या हो जाएगा बच्चों 12 दूना के 24, यानी यहाँ पे बच्चों 12 हो जाएगा और यहाँ पे बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक, इसको ऐसे सर्कल में रख देंगे। अब यहाँ से बच्चों फिर 12 का खंड करेंगे, तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12, यानी यहाँ से दो खंड और हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों 2 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ से भी बच्चों 6 का दो खंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी बच्चों यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब बच्चों न 2 का खंड होगा न 3 का खंड होगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों इसमें, यहाँ पे देखते हैं, दूसरी संख्याओं के लिए भी गुणखंड पेड़ बनाने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे दिया है पार्क का रास्ता,
अब ये बच्चों ये रास्ता बना रहा है, ठीक, ये रास्ता है। यहाँ पे दिया है पहला, अनु के घर में एक पार्क है, ठीक, उस पार्क के बीच में एक रास्ता है। उन्होंने रास्ते को 2 फीट, 3 फीट और 5 फीट की टाइलों से टाइल करने का फैसला लिया। मिस्त्री ने पहली पंक्ति 2 फीट की टाइल से, दूसरी पंक्ति को 3 फीट की टाइल से और तीसरी पंक्ति को 5 फीट की टाइल से टाइल किया। मिस्त्री ने किसी भी टाइल को नहीं काटा। रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी है? अब देखिए बच्चों, मिस्त्री ने 3 प्रकार की टाइल्स उठाई, एक 2 फीट, एक 3 फीट, एक 5 फीट, और किसी भी टाइल्स को बच्चों वो काटा नहीं, ठीक। तो कह रहा है कि रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2, 3, 5 का एलसीएम निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, 2, 3, 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम, ठीक, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। इसका बच्चों हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अब इसे बच्चों 2 से कटा लेंगे, 2 एकम में 2 होगा। अब बच्चों यहाँ से 3 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे, 5 भी नहीं कटेगा बच्चों 2 से, तो इससे भी उतार लेंगे, ठीक। फिर बच्चों अब 3 से कटाएंगे तो 3 एकम में 3 होगा, 5 नहीं कटेगा बच्चों, उतार लेंगे। फिर बच्चों 5 से कटा लेंगे, 5 एकम में 5। तो यहाँ से बच्चों हमें एलसीएम मिल गया 2, 3, 5। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 × 3 × 5, सभी का गुणा कर देंगे तो 2×3 = 6, 6×5 = 30। यानी बच्चों ये आ गया 30 फीट लंबा, यानी ये लंबाई आ गया बच्चों, क्या है, लंबाई। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों। यहाँ पे बच्चों पूछा है कि रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी है। तो अभी बच्चों हम लॉसा के माध्यम से निकाला, कितना आया, तो 30 फीट आया। तो यहाँ लिखेंगे हम 30 फीट, ठीक। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है दूसरा, मनोज ने एक नया घर बनाया है। वो फर्श पर टाइल बिछाना चाहता है। कमरे का आकार 9 फीट × 12 फीट है। बाजार में 3 तरह की चौकोर टाइलें हैं। 1 फुट × 1 फुट, यानी 1 बाई 1 का है। एक टाइल्स क्या है बच्चों, 1 बाई 1 का है, यानी 1 बाई 1 मतलब बच्चों लंबाई और चौड़ाई क्या है, दोनों बराबर है, ठीक। आगे दिया है कि 2 फुट × 2 फुट, यानी बच्चों इससे क्या है, वो बड़ी है टाइल्स, यानी 2 × 2 की है, ठीक, 2 × 2। और दिया है 3 फुट × 3 फुट, यानी बच्चों एक टाइल क्या है, इससे बड़ी है, 3 × 3 फुट की, ठीक। उसे कौन से आकार की टाइल्स खरीदनी चाहिए ताकि वह बिना काटे उन्हें बिछा सके, ठीक। तो देखिए बच्चों, कौन सी टाइल्स खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कमरे का आकार 9 फीट है और 12 फीट है, ठीक। जो इसमें से कॉमन आएगा बच्चों, उसी आकार की हमें टाइल्स बिछानी होगी, ठीक। तो यहाँ पर 9 का गुणखंड क्या होगा बच्चों, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, ठीक। 12 का क्या होगा, तो 1 हो जाएगा और बच्चों 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, 5 नहीं 6 होगा और 12 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन संख्या कौन है, देखिए, तो 1 कॉमन है बच्चों, फिर यहाँ से 3 कॉमन है बच्चों, और कोई कॉमन है नहीं है। तो हमारा यहाँ से आ गया बच्चों 1 और 3, ठीक। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो कमरे का आकार है, यानी चौड़ाई 9 फुट है और लंबाई 12 फुट है बच्चों, ठीक। तो इस कमरे में बच्चों हमारा 1 बाई 1 का टाइल्स लगेगा और 3 बाई 3 का टाइल्स लगेगा। 2 का इसमें टाइल्स नहीं लगेगा बच्चों, ठीक, जिससे कि काटनी नहीं पड़ेगी। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे, लिखेंगे बच्चों टाइल्स खरीदनी होगी। यहाँ पे लिख लेंगे कौन सी टाइल्स खरीदनी होगी बच्चों, तो लिखेंगे 1 बाई 1। दूसरा हो जाएगा बच्चों 3 बाई 3 का। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
आगे देखते हैं बच्चों, आगे दिया है बच्चों इसमें, यहाँ पे बच्चों देखेंगे प्रश्न तीसरा दिया है, ये रानी का घर है, ये गीता का घर है, ये नसीमा का घर है। ठीक, तो देखिए बच्चों यहाँ नीचे दिया है, यहाँ पे दिया है रास्ता, यानी मेन रास्ता ये है बच्चों। ठीक, यानी मेन रास्ते से बच्चों इन लोगों का घर है, कितने फुट पर है बच्चों? तो 90 फुट पर है। सभी का घर कितना है? 90 फुट पर है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों प्रश्न में, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि रानी नसीमा और गीता एक दूसरे के पास रहती है, उनके घर से सड़क की दूरी 90 फुट पर है। ठीक, उन्होंने घर से सड़क तक टाइल करने का फैसला लिया। उन सब ने अलग अलग डिजाइन और लंबाई की टाइलें खरीदी। रानी ने सबसे छोटी टाइल्स खरीदी, गीता ने बीच के आकार की टाइल खरीदी और नसीमा ने सबसे लंबी टाइल खरीदी। अगर वे बिना किसी टाइल को काटे रास्ते को टाइल कर सकती है, तो तीनों ने किस आकार की टाइल खरीदी? तीन अलग अलग तरीके बताओ, समझाओ कि तुम्हें यह उत्तर कैसे मिला है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि तीनों किस आकार की टाइल खरीदी, ये बताना है, और तीन अलग अलग तरीके भी बताना है बच्चों, और समझाने की कह रहा है कि समझाओ कि तुम्हें यह उत्तर कैसे मिला। तो देखिए बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि घर से सड़क की कुल दूरी कितना है? तो 90 फुट है बच्चों। कितना है? 90 फुट। तो यहाँ पे लिखेंगे रास्ते की कुल लंबाई, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, लंबाई बराबर क्या है बच्चों? 90 फुट है, दिया है ना। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 90 फुट, 90। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों अब क्या करेंगे हम? 90 फुट का गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों? यानी 90 किस किस संख्या से कटेगा? जिस संख्या से कटेगा बच्चों वही उसका गुणनखंड कहलाएगा। जैसे हो जाएगा, एक से कटेगा, एक से कट जाएगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, चार से नहीं कटेगा बच्चों, पांच से कट जाएगा, पांच हो जाएगा, छ, छ से कट जाएगा बच्चों। ठीक, और नौ से कटेगा, और 10 9 90 यानी 10 से कटेगा बच्चों। फिर 15 6 का 90, 15 से कट जाएगा, और बच्चों 18 से कटेगा, 18 5 90 होता है। ठीक, और बच्चों 30 से कट जाएगा, और बच्चों कटेगा 45 से, 45 दूना के 90 होता है, 45 से कटेगा, और बच्चों कट जाएगा 90 से, यानी स्वयं से 90 एकम में 90 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारा गुणखंड हो गया। ठीक, अब इसमें क्या कर रहे हैं वो लोग? टाइल्स बिछा रहे हैं। कौन कौन? रानी और गीता और बच्चों नसीमा। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों रानी, गीता और नसीमा। ठीक, तो इसे नाम लिख लिया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे रानी है सबसे छोटी टाइल खरीदी, यानी बच्चों ऊपर हम लोग पढ़े थे 1 बाई 1 और 2 बाई 2 और 3 बाई 3 का टाइल्स। ठीक, तो रानी ये बच्चों, रानी क्या करती है कि 1 फुट का टाइल्स खरीदती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 फुट, 1 फुट हो जाएगा बराबर रास्ते की कुल लंबाई है बच्चों 90 फुट। तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, और 90 में बच्चों हम क्या करेंगे? एक से भाग कर देंगे। इसमें एक से भाग करेंगे तो बराबर के कितना निकल के आ जाएगा? तो 90 एकम में 90 हो जाएगा, यानी बच्चों 90 टाइल्स खरीदी। यहाँ पे लिखेंगे टाइल्स, 90 टाइल्स खरीदी। कौन खरीदी बच्चों? रानी ने। ठीक, यानी 90 फीट में 90 टाइल्स खरीदेगी बच्चों, तो वो पूरा पूरा बिछ जाएगा। ठीक, यहाँ पे है गीता, गीता ने क्या करी बच्चों? 2 फीट का टाइल खरीदी, यानी 2 बाई 2 का टाइल खरीदी। तो लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2 फुट, 2 फुट का टाइल्स गीता ने खरीदा। और कुल टोटल रास्ते की लंबाई है बच्चों 90 फुट। तो 90 में हम क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। ठीक, यानी 90 का आधा करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 45 निकल के आ जाएगा, यानी गीता ने 45 टाइल्स खरीदा।
90 फुट के रास्ते को बिछाने के लिए, ठीक, टाइल्स खरीदा। नसीमा ने बच्चों 3 फुट का टाइल्स खरीदा, या लिखेंगे 3 फुट। 3, नसीमा ने 3 फुट का टाइल्स खरीदा 90 फुट के रास्ते में बिछाने के लिए, यानी 90 में बच्चों हम भाग कर देंगे 3 से, ठीक। तो तितली के 9 हो जाएगा और 1 0, यानी 30 टाइलें खरीदी। कौन खरीदी? नसीमा ने, ठीक। तो यहाँ पे कहा है बच्चों, तो तीनों ने किस आकार की टाइलें खरीदी? तो किस आकार की खरीदी बच्चों? तो रानी ने 1 फुट के आकार की खरीदी, गीता ने 2 फुट के आकार की खरीदी और नसीमा ने 3 फुट के आकार की खरीदी, ठीक। कितने कितने टाइल खरीदे? तो रानी ने 90 टाइल्स खरीदा, गीता ने 45 टाइल्स खरीदा और नसीमा ने 30 टाइल खरीदा 90 फुट के रास्ते को बनाने के लिए, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसमें कहा है कि 3 अलग अलग तरीके बताओ, समझाओ कि तुम्हें यह उत्तर कैसे मिला। तो हमें उत्तर बच्चों मिला ऊपर के प्रश्न से, ठीक। जो बच्चों इसके ऊपर के प्रश्न है यहाँ पे देखिए बच्चों, 1 बाई 1 का टाइल्स है, 2 बाई 2 का टाइल्स है और 3 बाई 3 का टाइल्स है, ठीक। यानी ये फुट में दिया है, तो इसी के जरिए बच्चों हमें क्या उत्तर मिला, ठीक। तो ये बच्चों हमारा टाइलों की संख्या है, ठीक, जिससे कि किसी की टाइल्स को काटना नहीं पड़ेगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।